पति ने अपनी पत्नी की पीठ पीछे अपनी जूनियर स्कूलमेट के साथ चुपचाप विवाह पंजीकृत कर लिया। उसे मूल रूप से लगा था कि उसने अपने सभी निशान पूरी तरह मिटा दिए हैं। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी को कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद उसे अपनी पत्नी की ओर से एक कुरियर पैकेज मिला। उसे देखते ही पति बुरी तरह चौंक गया। आखिर उसकी पत्नी विवाह पंजीकरण कार्यालय में कुरियर कैसे भेज सकती थी? उसने बेचैनी के साथ फाइल बैग खोला। उसके सदमे की सीमा नहीं रही जब उसने पाया कि उसके अंदर वास्तव में गर्भपात की रिपोर्ट थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ उसकी पत्नी को बहुत पहले से ही उसके और उसकी जूनियर स्कूलमेट के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। वो तुरंत घबरा गया और अपनी पत्नी को ढूंढकर सफाई देना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह महिला पहले ही दिल टूटने के बाद शहर छोड़ चुकी थी। वास्तव में केवल 3 दिन पहले ही महिला को अचानक पता चला था कि उसका पति चुपके से अपनी जूनियर स्कूलमेट की शादी में बाधा डालने गया था। और जिस तरह उसने शादी में जाकर अपने प्यार का इजहार किया था वह ठीक उतना ही सच्चा और भावुक था जितना उसने 18 साल की उम्र में महिला से अपने प्यार का इजहार करते समय किया था। ये याद करते हुए कि शादी के कई वर्षों तक उसका पति अपनी जूनियर स्कूलमेट के साथ उलझा रहा था, महिला ने इस विकृत विवाह को समाप्त करने का फैसला कर लिया। वह चुपचाप तलाक के लिए आवेदन करने गई, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बताया कि उसका विवाह प्रमाण पत्र अमान्य था। यह सुनते ही महिला और भी टूट गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस विवाह को बचाने के लिए उसने 10 साल तक संघर्ष किया वह वास्तव में एक धोखा था। वह इतनी क्रोधित हुई कि वहीं बेहोश हो गई। लेकिन जब कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाकर जांच करवाई तो उसे बताया गया कि वह गर्भवती है। हालांकि वह लंबे समय से कुपोषण से पीड़ित थी जिसके कारण भ्रूण की स्थिति अस्थिर थी। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह तुरंत अपने परिवार को सूचित करे और यह तय करे कि बच्चे को रखना है या नहीं। लेकिन जब महिला ने अपने पति को फोन करके पूछा तो उसने मीटिंग का बहाना बनाकर जल्दी से फोन काट दिया। फिर भी महिला ने फोन पर अपनी जूनियर स्कूलमेट की आवाज सुन ली। अपने पति के वर्षों के धोखे और विश्वासघात के बारे में सोचते हुए महिला जानती थी कि अगर वह बच्चे को जन्म भी दे देती तो भविष्य में उसे ऐसे गैर जिम्मेदार पिता का सामना करना पड़ता और वह कभी खुशी नहीं पा सकता था। इसलिए उसने गर्भपात कराने का फैसला किया। अस्पताल से बाहर आने के बाद उसने इमिग्रेशन ब्यूरो में फोन किया और अपने पति को छोड़कर दूसरे देश जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जिस दिन वह घर लौटी उसी दिन जूनियर स्कूलमेट अचानक उसके पास आई और उसके और पति की अंतरंग तस्वीरों का एक ढेर उसके हाथ में थमा दिया। फिर उकसाने वाले अंदाज में दावा किया कि पति का दिल हमेशा उसी के साथ रहेगा। महिला खुद को रोक नहीं सकी और उसे डांटते हुए कहा कि जो दूसरी महिलाओं का घर तोड़ती है वह अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी। यह कहकर वह जाने लगी। लेकिन जूनियर स्कूलमेट ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क पर खड़ा कर दिया और कहा कि चूंकि वह पति को छोड़ने से इनकार कर रही है इसलिए उसे साफ साफ दिखा दिया जाना चाहिए कि वह आदमी वास्तव में किससे प्यार करता है। दूर से तेजी से आती कार को देखकर महिला घबरा गई और वहां से हटना चाहती थी। लेकिन जूनियर स्कूलमेट ने उसे कसकर पकड़ रखा था और जाने नहीं दिया। इसी समय जूनियर स्कूलमेट का संदेश पाकर पति भी वहां पहुंच गया। यह दृश्य देखते ही वह तुरंत उनकी ओर दौड़ा, लेकिन उसने अनजाने में जूनियर स्कूलमेट को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। दूसरी ओर महिला समय पर हट नहीं सकी और कार की चपेट में आ गई। बेहोश होने से पहले उसने पति और जूनियर स्कूलमेट को एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए भी देखा। जब महिला अस्पताल में होश में आई तो उसने पाया कि उसका पति दुर्लभ रूप से उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने महिला को जागते देखा उसने उसे सांत्वना देने के बजाय डांटना शुरू कर दिया कि उसने उसकी जूनियर स्कूलमेट को क्यों उकसाया। उसने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार पहले ही अपनी जूनियर स्कूलमेट से दूरी बना चुका था। फिर उसकी पत्नी उसके प्रति इतनी कठोर क्यों थी? महिला भी अपना गुस्सा रोक नहीं सकी और उससे सवाल किया क्या तथाकथित दूरी बनाने का मतलब शादी में जाकर अपने प्यार का इजहार करना था? तभी आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी को उस घटना के बारे में पता चल चुका था। लेकिन उसने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसकी जूनियर स्कूलमेट को उसके परिवार ने मजबूरन शादी के लिए विवश किया था। उसने पहले अपनी जूनियर स्कूलमेट को निराश किया था। वह नहीं चाहता था कि वह ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसे वह पसंद नहीं करती। बात करते करते उसने महिला को यह कहकर भी डांटा कि उसमें बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। महिला अब उसे और बहस करने में कोई रुचि नहीं रखती थी। यह देखकर पति को लगा कि वह अपनी गलती मान चुकी है। तभी उसने पाखंडपूर्ण तरीके से उसे दिलासा देने के लिए एक उपहार निकाला। उसने यह भी योजना बनाई कि उसके ठीक होने के बाद उसे ऑन्डोरा दिखाने ले जाएगा। लेकिन जिस दिन उन्हें ऑन्डोरा देखने जाना था उसी दिन उसने एक बार फिर कोई बहाना बनाया और वहां से चला गया। फिर मुड़कर अपनी जूनियर स्कूलमेट के साथ विवाह प्रमाण पत्र बनवाने चला गया। इस तरह उसका परिवार उसे जबरन शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी पहले ही अपना सामान पैक करके हवाई अड्डे जा चुकी थी और उसने किसी के हाथों वह गर्भपात रिपोर्ट विवाह पंजीकरण कार्यालय में भिजवा दी थी। आदमी अभी पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकला ही था कि उसे अपनी पत्नी की ओर से वह उपहार मिला।